चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि मैं जानता हूं कठिन रास्ता चुनना कितना मुश्किल है और तुम्हारे मन में कितने सवाल उठते हैं। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कुछ चीजें करनी जरूरी है, लेकिन दिल, दिमाग और शरीर तीनों ही कह रहे हों कि आज नहीं। सुबह जल्दी उठना, काम पूरा करना, वर्कआउट करना, सब पता है कि अच्छा है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती है, कल कर लूंगा। और तुम्हें खुद से ही गुस्सा आता है। तुम सोचते हो, कुछ लोग हर रोज ये मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं? वो कैसे लगातार उस रास्ते पर चलते हैं जिससे हम बचने की कोशिश करते रहते हैं? जवाब छुपा है एक बहुत पुरानी पूर्वी शिक्षा में, जिसे कहते हैं लोटस मेथड। ये हसल नहीं सिखाती, ये दर्द को दबाना नहीं सिखाती, ये तुम्हारे दिमाग को रीप्रोग्राम करना सिखाती है ताकि तुम मुश्किल रास्ते को चुनना चाहो, वैसे ही जैसे सामुराई, मॉन्क्स और प्राचीन योद्धा करते थे। लेकिन समझने से पहले एक कहानी सुनो। 12वीं सदी का जापान, युद्ध, आग, तलवारें और मौत का समय। उसी दौर में एक योद्धा साधु था, बेंके, जिद्दी, उग्र और किसी से भी भिड़ने वाला। एक दिन उसने चैलेंज कर दिया गलत इंसान को, एक शांत लेकिन घातक सामुराई युत्सुने को, और पहली बार बेंके हार गया। पर हार कर टूटने के बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास बदल गया। वो झुक गया और योत्सुने से निष्ठा की प्रतिज्ञा कर दी, और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। कठिन ट्रेनिंग, कड़क सर्द रातें, भूख, दर्द और लंबी यात्राएं, लेकिन उसने कभी पीछे कदम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष को अलग नजर से देखना सीख लिया था। वो दर्द से भागता नहीं था, वो उसे अपनाता था। उसका मानना था कि हर कठिनाई उसे नया आकार देती है। यही लोटस मेथड है। जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में जन्म लेता है, अंधेरे पानी में धीरे धीरे उठता है और फिर सूरज की रोशनी में खिलता है। ये सुंदर इसलिए नहीं है कि इसे आसान माहौल मिला, ये सुंदर इसलिए है क्योंकि ये संघर्ष में पनपा। अब सुनो, लोटस मेथड 4 स्टेज में काम करती है, लेकिन मैं तुम्हें ये स्टेज बताऊंगा कहानी की तरह, ताकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ सुने नहीं, समझे और लागू करे। पहला स्टेज, निंतय, सहन शक्ति का बीज। कमल का बीज अंधेरे में होता है, घबराता नहीं, भागता नहीं, वो रुकता है और ढलता है। सामुरा भी यही करते थे। उन्हें पता था कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है, तो वो दर्द से लड़ते नहीं थे, उसे स्वीकारते थे। अगली बार कोई कठिन काम सामने आए, तुम भी भागना मत, बस रुक कर कहो, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं करूंगा। दूसरा स्टेज, शीसे, उद्देश्य की मुद्रा। कमल ऊपर उठता है दिशा के साथ। सामुराई भी चलते थे एक विशेष पॉस्चर में, कमर सीधी, सांस गहरी, चाल में दृढ़ता। क्योंकि शरीर का पॉस्चर दिमाग को आदेश देता है, किसी कठिन काम से पहले बस अपना पॉस्चर बदलो, सीधा बैठो, सांस भरो, जॉ सेट करो, तुम्हारा दिमाग अपने आप तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही तुम महसूस करोगे कि इस कठिन काम को करने में तुम्हें अब दर्द नहीं, मजा आ रहा है। तीसरा स्टेज, कांसो, आत्मदर्शन। कमल सतह के पास पहुंचता है, रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, यानी वो अपनी प्रगति को महसूस करता है। सामुराई हर दिन अपने ऊपर चिंतन करते थे, कहां सुधरे, कहां गिरे, और इससे उनका दिमाग मजबूत होता गया। तुम भी हर सप्ताह अपनी छोटी छोटी जीतें लिखो, तुम्हारा दिमाग तभी समझेगा कि तुम सच में आगे बढ़ रहे हो। चौथा स्टेज, कक्का, खिलना। कमल कीचड़ को पार करके आखिर में खिलता है। सामुराई इसे ट्रांसेंडेंस कहते थे, जहां दर्द आदत बन जाता है और कठिन रास्ता पहचान। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जितना तुम कठिन काम दोहराते हो, तुम्हारा दिमाग उसी रास्ते को अपना घर बना लेता है। इसलिए
हर दिन एक छोटा सा कठिन काम चुनो, सजा देने के लिए नहीं, पहचान बनाने के लिए, क्योंकि खिलना तुम्हें कीचड़ पार करने के बाद ही मिलेगा। बेंके कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, कमल कोई जादुई फूल नहीं है। दोनों का राज एक ही है, संघर्ष को अपनाना। और अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे ये बहुत मुश्किल है, तो याद करना लोटस, बेंके और वो रास्ता जो तुम्हें बदल देगा। अब बताओ, आज वो कौन सा कठिन काम है जिसे तुम चुनने वाले हो? कमेंट में बताना, मैं सुन रहा हूं।